हम सभी लोग जो हैं वो भगवान को तो मानते हैं, पर भगवान की नहीं मानते। अच्छा, आज के जो वीडियो का जो विषय है वो हमने ये क्यों रखा कि भगवान को तो मानते हैं और भगवान की नहीं मानते। मेरे पास में बहुत सारे लोग जो है वो परामर्श लेने आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि सर हम भगवान को बहुत मानते हैं। अब भगवान को बहुत मानते हैं, एक तरफ तो ये डिस्कशन होता है, उसके बाद में वो कुछ इस तरह से अपनी बात बताते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में करना चाहता था, वो मैं नहीं कर पाया। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अभी मुझे जो करना था वो नहीं कर पाया, अभी जो मुझे मिलना था वो मुझे नहीं मिला। जो चीज़ें मैं चाहता हूं वो चीज़ें मेरी लाइफ में अभी नहीं हो पा रही, मैं बहुत परेशान हूं इन सब चीज़ों को लेके। तो यहां पर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने की है। समझने की क्या है कि जब मैं कहता हूं कि मैं भगवान को मानता हूं, अच्छा, भगवान को मानने से क्या मतलब है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये सारी दुनिया जो है वो किसकी बनाई हुई है? भगवान की बनाई हुई है। इस दुनिया की उत्पत्ति का कारण भगवान, इस दुनिया के चलने का कारण भगवान, और इस दुनिया के खत्म होने का कारण भगवान। आपका जो जीवन है उसके होने का कारण भगवान, आपके जीवन के चलने का कारण भगवान, और आपके जीवन के खत्म होने का कारण भगवान। आपके जीवन में जितनी भी घटनाओं की उत्पत्ति हो रही है उन घटनाओं की उत्पत्ति का कारण भगवान, और उन घटनाओं का आपके जीवन में कंटिन्यू चलने के पीछे का कारण भगवान, और उन घटनाओं का आपके जीवन में खत्म होने का कारण वो भी भगवान। आपके जीवन में कुछ मिला उसका कारण भी भगवान, आपको आपके जीवन में नहीं मिला उसका कारण भी भगवान, और आपके जीवन में जो आगे मिलेगा उसका कारण भी भगवान। जब आप ये कहते हैं कि मैं भगवान को मानता हूं, भगवान को मानने का मतलब क्या हो गया कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उन सब घटनाओं के पीछे का कारण कौन है? भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। तो जब आप ये लाइन बोलते हो कि मैं भगवान को मानता हूं, तो फिर आप इस बात को भी यहां पर ये जो प्रश्न रखते हो कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ में ये होना चाहिए था, मेरे साथ में वैसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो क्यों हुआ। जब आप ये प्रश्न रखते हो तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या हो गई? अपोजिट हो गई। भाई, आपके जीवन में जो मिला वो भी भगवान की कृपा से मिला, आपके जीवन में जो नहीं मिला वो भी भगवान की कृपा से नहीं मिला, आपके जीवन में जो मिलने वाला है वो भी भगवान की कृपा से ही मिलने वाला है, और आपके जीवन में जो नहीं मिलने वाला वो भी भगवान की कृपा से ही मिलने वाला है। तो जब आप ये मानते हो कि मैं भगवान को मानता हूं, तो फिर आपके जीवन में जो घटित हो रहा है उन सब घटनाओं के पीछे का कारण क्या है? भगवान। आपके जीवन में जो चीजें घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं के पीछे इच्छा किसकी है? भगवान की इच्छा। जब भगवान की इच्छा से ही आपके जीवन में सब घटित हो रहा है तो फिर आपका यह प्रश्न पैदा करना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए था, मेरे जीवन में वैसा होना चाहिए था, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती, मेरे अनुसार नहीं होती, जब मेरे अकॉर्डिंग मेरे अनुसार नहीं होती तो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है। ये प्रश्न अगर उठ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर कर्ता किसको मान रहे हो? आप कर्ता खुद को मान रहे हो। आप कर्ता खुद को मान रहे हो। लेकिन एक तरफ आप जब ये कहते हो कि मैं भगवान को मानता हूं, तो भगवान को मानता हूं तो इसका मतलब कर्ता कौन है? भगवान। जब कर्ता भगवान है तो कर्ता की जो इच्छा है उसकी इच्छा का भी सम्मान होना चाहिए, और कर्ता की जो इच्छा है, कर्ता की इच्छा के अनुसार ही आपको अपने जीवन के अंदर परिस्थितियां मिल रही है।
कर्ता की इच्छा के अनुसार ही आपके जीवन के अंदर घटनाएं घटित हो रही है, उसके अनुसार ही आपको मिल रहा है, उसके अनुसार ही आपको नहीं मिल रहा। तो उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। जब आप ये कहते हो कि मैं भगवान को मानता हूं, तो फिर जो जीवन में घटित हो रहा है वो सब भगवान के कारण से ही तो हो रहा है। जब भगवान के कारण से हो रहा है, जब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो फिर हम अपनी इच्छा को बीच में क्यों डाले जा रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ये हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है। ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसलिए हमने आज के वीडियो का जो शीर्षक है वो ये रखा कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। आप जब भगवान को मानते हो, इसका मतलब जो भी घटित हो रहा है वो सब भगवान के कारण से हो रहा है, इनकी इच्छा के कारण से हो रहा है। तो इनकी इच्छा के कारण से हो रहा है, तो हम अपनी इच्छा को बीच में काहे लाए जा रहे हैं। जब आप अपनी इच्छा को बीच में लेके आ रहे हो, इसका मतलब कर्ता का जो भाव है वो हमारे अंदर है, और कर्ता का जो भाव है वो हमें तकलीफ देता है, वो हमें पीड़ा देता है। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझने की है कि जैसे मान लो कि जितनी भी परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में जो घटित होती है, जो भी सिचुएशंस है, जो भी ये अस्तित्व है, जो भी ये पूरा ब्रह्मांड है, जो भी ये हालात है, जो भी ये परिस्थितियां हैं, इन सब को मान लो मैं भगवान बोलता हूं। तो ये जो विराट अस्तित्व है, इस विराट अस्तित्व के अंदर जो भी हालात पैदा हो रहे हैं, उन हालातों के अनुसार ही हमें जीवन में चीजें मिलती हैं। चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, परिस्थिति की उपलब्धता के आधार पर मिलती है। अगर बचपन से लेकर अब तक मेरे जीवन में वो परिस्थितियां थी, तो उन परिस्थितियों के कारण मुझे मिला, जो नहीं मिला तो उनकी परिस्थितियां नहीं थी। आज जो मुझे मिल रहा है उनकी परिस्थितियां है, और जो मुझे आज नहीं मिल रहा उनकी परिस्थितियां नहीं है। और भविष्य में जो मुझे मिलेगा उनकी परिस्थितियां होगी तो उनके अनुसार चीजें मिलेगी, और जिन चीजों की परिस्थितियां नहीं होगी तो वो चीजें मुझे नहीं मिलेगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं, मैं इन्हीं परिस्थितियों को क्या बोलता हूं, भगवान बोलता हूं। इन्हीं परिस्थितियों को परमात्मा बोलता हूं। ये पूरा अस्तित्व जो है, जिस तरह के हालात पैदा हो रखे हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीजें होती है, इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे भगवत गीता का बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जब यह तय हो गया था कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होगा, तो दोनों सेनाएं जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हो गई। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पक्ष में कौन है और हमारे विपक्ष में कौन है। तो वो भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बीच में ले जाके खड़े कर देते हैं, और अर्जुन जब अपने विपक्ष में देखता है कि यहां पर मेरे मामा है, यहां पे मेरे दादा है, यहां पे मेरे गुरु है, यहां पे मेरे भाई हैं, तो अर्जुन के मन में विचार पैदा होता है कि मुझे कुल हत्या का पाप लगेगा अगर मैं ये युद्ध लड़ता हूं, और कुल हत्या का पाप लगेगा तो मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन कृष्ण के सामने अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं कि मैं भिक्षा मांगना पसंद करूंगा लेकिन ये युद्ध लड़ना पसंद नहीं करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने गांडीव को छोड़ा और रथ के पीछे जाके बैठ गया। तो कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत सी बात बोलते हैं। कृष्ण चाहते तो अर्जुन को कह देते कि ठीक है भाई तू बैठ, कोई ना भाई अपन ये युद्ध टाल देते हैं, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने क्या कहा कि भाई कुछ ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में पैदा हो चुकी है और कुछ ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में पैदा हो चुकी है, ना ये इस युद्ध से वंचित हो सकते हैं, ना तू इस युद्ध से वंचित हो सकता है। ये जो युद्ध है, ये युद्ध कोई एक दिन की घटना के कारण नहीं पैदा हुआ है। ये जो युद्ध है, ये अनंत समय की घटनाओं का परिणाम है, और वो घटनाएं घटित हो चुकी है। और जब वो घटनाएं घटित हो चुकी है तो उन घटनाओं का जो ये परिणाम है, हर परिणाम किसी ना किसी कारण से पैदा होता है, और हर परिणाम नए परिणाम का कारण बनता है। आज जो भी घटित हो रहा है, ये अब तक का जो संसार है उन सब की घटनाओं का आउटकम है, और आज जो घटित होगा ये कारण बनेगा जो कल का संसार है। हर परिणाम कारण है और हर कारण परिणाम है किसी ना किसी चीज का। तो कृष्ण उनको कहते हैं कि
इनके जीवन में भी वो घटनाएं घटित हो चुकी हैं कि आज इनको युद्ध लड़ना होगा, और तेरे जीवन में भी वो घटनाएं घटित हो गई है कि तुझे ये युद्ध लड़ना होगा। ना ये युद्ध से भाग सकते हैं, ना ये युद्ध से भाग सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा हो चुकी है। तो जीवन में जो चीजें मिलती है ना, वो चीजें परिस्थितियों के कारण मिलती है, और इन्हीं परिस्थितियों को मैं क्या बोलता हूं? भगवान बोलता हूं। इन्हीं सिचुएशंस को, इन्हीं हालातों को, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उस प्रेजेंट मोमेंट को ही मैं परमात्मा बोलता हूं, उस प्रेजेंट मोमेंट को ही मैं भगवान बोलता हूं। तो आपके जीवन में जो घटित हो रहा है ना, वो भगवान के कारण घटित हो रहा है, मतलब हालातों के कारण घटित हो रहा है। तो आपके जीवन में जो मिल रहा है वो परिस्थितियों के कारण से मिल रहा है, भगवान के कारण से मिल रहा है। आपके जीवन में जो घटनाएं कंटिन्यू चल रही है, जो आपको परिणाम लगातार मिले जा रहे हैं, वो परिस्थितियों के कारण मिले जा रहे हैं, परिस्थितियों की कृपा से, भगवान की कृपा से आपको मिले जा रहे हैं। और वो जो परिणाम आपको मिल रहे हैं, वो जो नहीं मिलेंगे, वो भी परिस्थितियों की वजह से नहीं मिलेंगे, परिस्थितियों की कृपा की वजह से नहीं मिलेंगे, भगवान की कृपा की वजह से नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं अपने आप को कर्ता मानने लगता हूं कि नहीं, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं मेरे हिसाब से चीजों को करूं, तो मेरे हिसाब से करने का मतलब क्या है कि मैं परिस्थितियों की जो उपलब्धता वाला पार्ट है उसको क्या कर रहा हूं? जीरो कर रहा हूं। मेरे जीवन के अंदर मेरा जो घर है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए कि मेरा जो घर है उसमें मेरा पार्ट बहुत कम है, बाकी जो घर के जो लोग, घर की जो परिस्थितियां, उनका पार्ट मुझसे ज्यादा है, वो बहुमत में है। मैं अकेला, अगर अपन इस पूरे ब्रह्मांड की ही बात कर लें, मैं अकेला और दूसरी तरफ पूरा ब्रह्मांड, तो मेरा हिस्सा कितना है? अगर हम लोगों की ही बात कर लें तो मान लो कि इस दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, तो मेरा हिस्सा कितना है? 1/750 करोड़। ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, अनंत है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा अस्तित्व का जो विस्तार है, ये अस्तित्व का विस्तार कितना है? ये अनंत है। तो 1/अनंत कितना होता है? 0। मेरा योगदान कितना है? ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो मैं करता नहीं हूं कि सारा जो प्रोडक्ट, जो आउटकम मिलना है, वो आउटकम किसके आधार पर होगा? मैक्सिमम किसके आधार पर होगा? मेजोरिटी के आधार पर होगा। भाई आज अपने देश के अंदर जो मेजोरिटी में जो पार्टी है वही तो सारे निर्णय लेगी, बाकी पार्टियां भी है लेकिन उनका जो लिमिटेड, उनका जो योगदान है उसी के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो किसके आधार पर होगा? जो मेजोरिटी में है। तो ये पूरा जो अस्तित्व है, ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरी जो परिस्थितियां हैं जिनको मैं भगवान बोलता हूं, इनका जो रोल है वो मेजोरिटी में है। और मेरा पार्ट कितना है? 1/इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट जो ये अनंत है, ये कितना है? 0। मेरा जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट क्या है? 0। मतलब कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, कोई भी घटना की कंटिन्यूटी चल रही है और कोई भी घटना खत्म होगी, उसमें किसका योगदान मैक्सिमम है? परिस्थितियों का योगदान मैक्सिमम है। इस पूरे अस्तित्व का योगदान मैक्सिमम है, भगवान का योगदान मैक्सिमम है। तो कर्ता कौन है? कर्ता जो है वो कौन है? कर्ता जो है वो सिचुएशंस है, परिस्थितियां करता है, भगवान करता है, यह अस्तित्व करता है। तो मिलेगा भी किसके आधार पर? कर्ता के आधार पर। कर्ता कौन है? यही तो है। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए था, मैं ये करना चाहता था, ये नहीं हुआ, इस कारण से ये चीज मेरे दिमाग से नहीं निकलती, लेकिन मैं भगवान को मानता हूं। भगवान को मानते हो तो जो करता है, जो हालात है, जो सिचुएशंस है, उसी के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है। तो आप जब ये बात बोलते हो ना कि मैं भगवान को मानता हूं, तो मैं भगवान की नहीं मानता। जब भगवान को मानते हो तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ में, उनको मेरे साथ में ऐसा करना चाहिए था, उनको मेरे साथ में वैसा करना चाहिए था। क्योंकि जो होता है, जो हो रहा है, जो होगा, वो सब किसके कारण से होगा? परिस्थितियों के कारण, सिचुएशंस के कारण।
इस पूरे अस्तित्व के अंदर जो भी हालात पैदा हो रखे हैं, उन हालातों के कारण चीजें घटित होती है, उसी के अनुसार आपको चीजें मिलती है। लेकिन जब आप ये लाइन टिका देते हो अपनी यहां पर कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, मैं ऐसा चाहता हूं, और ये नहीं होता तो सर ये चीजें मेरे दिमाग से नहीं निकलती, इसका मतलब आप अपने आप को कर्ता बना रहे हो, अपने आप को कर्ता बना रहे हो, अपने आप को मेजोरिटी वाला फैक्टर कंसीडर कर रहे हो, जो कि आप हो नहीं। पर फिर भी आप अपने आप को मेजोरिटी वाला फैक्टर कंसीडर कर रहे हो, आप बहुमत में हो नहीं। जब आप बहुमत में नहीं हो तो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तो बहुमत के अकॉर्डिंग आएगा। पर आप जब यह बात कर देते हो कि ऐसा होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो इसका मतलब आप कर्ता बन रहे हो। आप कर्ता बन रहे हो तो इसका मतलब आप अपने आप को बहुमत वाला कंसीडर कर रहे हो, और जब आप अपने आप को बहुमत वाला कंसीडर कर रहे हो, जो कि आप हो नहीं, लेकिन आपने अपने दिमाग के अंदर एक फॉल्स परसेप्शन बना लिया कि मैं मेजोरिटी वाला हूं, मैं बहुमत वाला हूं, तो ये जो फॉल्स परसेप्शन है ये आपको साइकोलॉजिकली परेशान करेगा, ये आपको एंजाइटी में लेके जाएगा, ये आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, ये आपको पैनिक में लेके जाएगा, ये आपको ओवर थिंकिंग में लेके जाएगा, ये आपको नेगेटिव थिंकिंग में लेके जाएगा, ये आपको ओसीडी में लेके जाएगा। ये जो आपके फॉल्स परसेप्शंस बने हुए हैं, ये जो दिमाग के अंदर रॉन्ग परसेप्शन बना हुआ है, ये रॉन्ग परसेप्शन रूट मैकेनिज्म है एंजाइटी का। अर्जुन एंजाइटी में क्यों गया, अर्जुन पैनिक में क्यों गया? अगर हम उस परिस्थिति को देखें कि अर्जुन का स्टेटमेंट क्या था, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा इस युद्ध को। इसका मतलब युद्ध की परिस्थितियों का कर्ता अर्जुन अपने आप को मान रहा है। उसका यह मानना कि मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब युद्ध करने का जो निर्णय है, युद्ध होने का भी जो निर्णय है, वो उसी ने लिया है, उसी की वजह से यह युद्ध हो रहा है, उसी ने वो परिस्थितियां पैदा की थी जिसके कारण से युद्ध हो, और उसके पास में पूरी पावर है कि वो युद्ध ना करे। मतलब वो उस परिस्थितियों का कर्ता किसको मान रहा है? खुद को मान रहा है। और जब उसने अपने आप को कर्ता माना तो उसके कारण उसको क्या हुआ? स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक हुआ, उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरे हाथ से गांडिव छूट रहा है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो अपने आप को क्या कंसीडर कर रहा है? कर्ता। जहां पर आप अपने आप को कर्ता कंसीडर करते हो, इसका मतलब आपने अपने आप को क्या कंसीडर कर लिया? परिस्थितियों को चलाने वाला ड्राइविंग फोर्स कंसीडर कर लिया अपने आप को। जो भी जीवन में घटनाएं पैदा हो रही है, उन घटनाओं का मेन ड्राइविंग फोर्स, मेजॉरिटी वाला ड्राइविंग फोर्स आपने खुद को कंसीडर कर लिया, जो कि रियल में आप हो नहीं। रियल में तो कौन है? आप अकेले, बाकी का ये पूरा अस्तित्व। तो भाई साहब, आपका हिस्सा कितना है? आपका हिस्सा तो जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, 0.00000, मैं तो बोलूंगा ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो जब आपका हिस्सा जीरो है तो चीजें आपके अनुसार थोड़ी डिसाइड होगी, तो आपके अनुसार डिसाइड नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने आप को कर्ता मानते हो, तो फिर कर्ता मानते हो तो कर्ता के अनुसार चीजें मिलनी चाहिए, तो फिर आपके अंदर इच्छा जागेगी कि मेरे अनुसार होना चाहिए, और चीजें आपके अनुसार हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। तो जब चीजें आपको नहीं मिलती तो आप क्या होते हो? वहां पर बहुत ज्यादा परेशान होते हो। इसीलिए हमने ये शीर्षक रखा कि भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। जब आप भगवान को मानते हो तो किस तरह से मानते हो? उस मानने की प्रक्रिया को थोड़ा सा और सुधारने की जरूरत है। मतलब कर्ता जो है वो ये है। जब कर्ता ये है तो जो घटनाएं घटित होगी उसी की इच्छा से ही तो होगी। जो परिस्थितियां हैं, जो आपके आसपास के हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस करता है, वो परिस्थितियां, वो जो वर्तमान, वही परमात्मा, वही परमेश्वर, ये पूरा अस्तित्व भगवान। तो जब ये भगवान है तो भगवान करता है, तो मिलेगा भी किसके कारण से? भगवान के कारण से। जब भगवान के कारण से ही मिलेगा तो फिर आप अपनी इच्छाओं को बीच में बाधा क्यों डाल रहे हो?
कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इसका मतलब होना चाहिए था, आप अपनी इच्छाओं को बीच में ला रहे हो, इसका मतलब खुद के भीतर कहीं ना कहीं कर्ता का भाव है। तो ये कर्ता का भाव है, यही आपको क्या दे रहा है? तकलीफ दे रहा है। यही आपको क्या दे रहा है? मानसिक परेशानी दे रहा है, यही आपको पीड़ा दे रहा है, यही आपको दुख दे रहा है। जब आप भगवान को मानते हो तो भगवान की भी मानो, और अगर आप भगवान की नहीं मानते तो इसका मतलब खाली आपने भगवान को मानने का एक खाली ऊपर ऊपर एक सरफेस के ऊपर आपने एक रट रखा है। कई लोग कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं आध्यात्मिक होने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं आध्यात्मिक हूं, या मैं धार्मिक हूं, या मैं भगवान को मानता हूं। जब मानते हो तो उनकी इच्छाओं का भी तो सम्मान करो। फिर तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। फिर तो ये जो आपको मानसिक पीड़ा हो रही है कुछ ना होने की, जीवन में आपके जीवन में जो घटित हुआ वो उसी की इच्छा से ही तो घटित हुआ, परिस्थितियों की उपलब्धता से घटित हुआ। और जो परिस्थिति की उपलब्धता से घटित हुआ वही तो आपको मिलेगा। पर जब हम इस बात को इस तरह से ले आते हैं तो इसका मतलब कर्ता हम बन रहे हैं। कर्ता हम नहीं है, मेजॉरिटी करता है। मेजॉरिटी ये पूरा अस्तित्व है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये करता है। तो ये करता है तो उसी के कारण आपके जीवन में मिलेगा। तो मतलब भगवान को मानते हो तो भगवान की माने तो हमारा जीवन बड़ा आनंद में निकलेगा। इधर बड़ा हल्कापन फील होगा कि जो हुआ वो परिस्थितियों के कारण हुआ। तो जो ये भगवत गीता के अंदर एक लाइन बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो अच्छा किस सेंस में बोला जा रहा है? जैसी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के सेंस में अच्छा बोला जा रहा है। अगर 5 की परिस्थितियां थी तो 5 के बाद में 6 ही आएगा, तो वो 5 के बाद में 6 होने के सेंस में बोला जा रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। हो सकता है जो 6 है वो किसी को पसंद हो और किसी को ना पसंद हो, वो किसी की पसंद या नापसंद हो सकता है, लेकिन हुआ जो है ना वो तो परिस्थितियों के कारण हुआ। तो परिस्थितियों के रेफरेंस में तो वो सही हुआ है। हो सकता है किसी को अच्छा लगे और किसी को बुरा लगे, लेकिन परिस्थितियों के रेफरेंस में वो एकदम सही बात है। तो जो हुआ सही हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वो भी किस रेफरेंस में बात की जा रही है? परिस्थितियों के रेफरेंस में, कि इन परिस्थितियों से पहले 6 की परिस्थितियां थी तो अब 7 वाली घटनाएं हो रही है। हो सकता है 7 किसी को अच्छा लग रहा हो, 7 किसी को बुरा लग रहा हो, लेकिन जो हो रहा है ना वो 7 के रेफरेंस में बोला जा रहा है कि 6 के बाद में क्या आता है? 7 आता है। तो इसी क्रम में बोला जा रहा है। 6 की परिस्थितियां थी, 6 की परिस्थितियां इस पूरे अस्तित्व में थी, 6 की परिस्थितियों को हमने परमात्मा बोला, भगवान बोला। तो 6 के बाद में कौन सी घटना घटित होगी? 7 वाली घटना घटित होगी। और जो होगा अच्छा होगा वो किसके रेफरेंस में? होने के रेफरेंस में। 7 की परिस्थितियां थी, अब कौन सी घटना आएगी? 8 की घटना। हो सकता है किसी को 8 की घटना अच्छी लगती है और किसी को 8 की घटना बुरी लगती हो, तो वो अपने हिसाब से उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं, लेकिन घटना के हिसाब से तो वो हमेशा पॉजिटिव ही है। घटना कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आती। 5 के बाद में हमेशा 6 आता है, 6 के बाद में हमेशा 7 आता है, 7 के बाद में हमेशा 8 आता है। तो अस्तित्व तो हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ रहा है। यह अस्तित्व तो पूर्ण रूप से पॉजिटिव है, हर घटना में पॉजिटिव है। पर हो सकता है वो नंबर जो आ रहा है, जो परिस्थितियों की जो घटना आ रही है, हो सकता है आपके लिए वो अच्छी हो और आपके लिए वो बुरी हो। आप अपने हिसाब से उसको अच्छा और बुरा बना सकते हो सकता है मुझे 6 पसंद ना आए, हो सकता है 6 मेरे लिए नेगेटिव हो, लेकिन अस्तित्व के लिए तो वो 6 पॉजिटिव ही है, अच्छा ही है। इसीलिए यह बात बोली जाती है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो हुआ वो भगवान के कारण से हुआ, जो हो रहा है भगवान के कारण से हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, परिस्थितियों के कारण से होगा, भगवान के कारण से होगा, परमात्मा के कारण से होगा, विराट अस्तित्व के कारण से होगा। तो यह अस्तित्व अपने आप में अनंत पॉजिटिविटी को समाहित किए हुए हैं। अगर हम इस अस्तित्व की शुरू से लेकर अब तक की घटनाओं को देख ले तो कभी भी ये रिवर्स नहीं गया है, हमेशा ये पॉजिटिव में आगे ही बढ़ता जा रहा है। अस्तित्व का वास्तविक गुण जो है ना वो पॉजिटिव का गुण है। अस्तित्व का वास्तविक गुण पॉजिटिव का गुण है, और हम भी किसका हिस्सा हैं?
इसी अस्तित्व का हिस्सा है। भाई बूंद भी तो सागर का हिस्सा है। जो सागर के जल का गुण होगा वही किसी का गुण होगा, बूंद का गुण होगा। तो इस विराट अस्तित्व का गुण जब पॉजिटिव का है तो हमारा गुण भी किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। तो हमारा भी भीतर से भीतर जो इंटरनल जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, अगर हमारा सब कुछ हटा दे, अंतिम जो हमारी प्रॉपर्टी जो रहे, शुरुआती जो प्रॉपर्टी रहे, वो भी कौन सी है, वो पॉजिटिव वाली ही है। नेगेटिविटी जो है ये हमारे माइंड का कमाल है, हमारे माइंड की खोज है। अस्तित्व पूरा भगवान से भरा हुआ है, अस्तित्व पूरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, अस्तित्व पूरा अच्छे से भरा हुआ है। ये पूरा जो अनंत विराट जो अस्तित्व है ये सारा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। और उसी अनंत पॉजिटिविटी से कौन भरे हुए हैं, हम भरे हुए हैं। लेकिन जो हमारा माइंड है वो अपने अच्छे और बुरे के हिसाब से नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व, ये तो भगवान, ये तो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। नेगेटिविटी हमारे दिमाग की खोज है। जो नेगेटिविटी जिसको मैं भूत बोलता हूं, जो भूत, जो नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता नहीं, ये हमारे दिमाग की खोज है। पॉजिटिविटी इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे अस्तित्व का भगवान का गुण है, जो हमारा भी सोल गुण है। लेकिन हमारे माइंड की खोज क्या है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, अच्छा बुरा, मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से, ये मेरे दायरे का, ये मेरे दायरे के बाहर का है। तो जब आप ये बात बोलते हो कि मैं भगवान को मानता हूं, तो मैं कहता हूं कि भगवान की भी मानो, तो आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं आएगा। और जब जीवन में कथनी और करनी में अंतर नहीं आता ना, तो इंसान का जो मन है ना वो एकदम शांत रहता है। इंसान का जो मन है वो वर्तमान में रहता है। इंसान का जो मन है वो अनंत आनंद में रहता है, मस्ती में रहता है, बढ़िया रहता है, मजे में रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जो है, जो OCD, इसको हम पूरी तरह से परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम वर्तमान में हो सकते हैं, इसके ऊपर पूरा एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय